बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट हो गया। तो बच्चे जो है छोटे अपनी उम्र में कॉलेज में जैसे ही चले गए, एक पीयर प्रेशर होता है कि एक दोस्त सेवन कर रहा है इसका या कोई बॉडी के अंग में वो जो है एंटर कर रहा है, साथ में निकोटीन जा रहा है, साथ में उसके जो बाकी चीज़ें जो जलने वाली चीज़ें वो भी जा रही हैं अंदर। उसी तरीके से कई लोग तम्बाकू सीधे सीधे गम्स के अंदर मुंह के अंदर दबा लेते हैं, है ना। उसको तम्बाकू आपने देखा वो गुटखे के रूप में है या कई कई तरीके से कई चीज़ें अवेलेबल हैं। कई नस्वार के रूप में लेते हैं, कई सूंघते हैं उसको, सूंघते हैं, कई बार जलाकर उसको सूंघा भी जाता है, वो सूंघते हैं। वो जैसे कि और भी नशे की चीज़ें होती हैं वो भी सूंघा करते हैं। तो इस तरह तरीके हैं जो निकोटीन को लेने के हैं। निकोटीन इसका बेसिक पदार्थ है जो अंदर जो आपको इफ़ेक्ट करता है। तो शुरुआत देखिए अब कब हुई थी, जब निकोटीन का यानी कि तंबाकू कहाँ से उत्पत्ति हुई इसकी, कहाँ से यूज़ होना शुरू हुआ। इसको जब शुरुआती रूप में इसको दवाई के रूप में लाया गया था। दवाई क्या थी कि ये किसी को वॉमिटिंग से निजात दिलाता था, किसी को फीवर से निजात दिलाता था, किसी को एंग्जाइटी से निजात दिलाता था, किसी को खांसी से निजात दिलाता था। मतलब कई तरीके से इसको यूज़ कर रहे थे, कई दवाइयों में यूज़ कर रहे थे। परंतु अब दवाइयाँ तो दूर हट गई, परंतु अब वो नशे के रूप में यूज़ होना शुरू हुआ। तो अब ये जो निकोटेक्स के रूप में एक च्युइंगम आती है या निकोटीन के रूप में एक च्युइंगम आती है। च्युइंगम में आप कहेंगे एक च्युइंगम में एक गम में जो है 4 मिलीग्राम का एक पदार्थ होता है निकोटीन का। निकोटीन जो टैबलेट्स हैं या निकोटीन च्युइंगम्स हैं वो इसलिए दी जाती हैं ताकि बंदा इसको छोड़ना शुरू कर दे। मान लीजिए मुझे आदत है 20 सिगरेट पीने की दिन भर में, और मैं 1 घंटे में 2 सिगरेट पीता हूँ या 3 सिगरेट पीता हूँ। मैं एक च्युइंगम मुंह में रख लेता हूँ तो वो च्युइंगम जो आधा घंटा से 1 घंटा मेरे मुंह में रहेगी। मैं चबाता रहूँगा। उसका निकोटीन जो है हल्की सी मात्रा में, बहुत कम मात्रा में, एक सिगरेट में मान लीजिए 10 मिलीग्राम निकोटीन जाता है, तो एक च्युइंगम में 4 मिलीग्राम निकोटीन है और या 2 मिलीग्राम निकोटीन है, वो 1 घंटे में आपके अंदर जाएगा। परंतु वो उसकी मात्रा जो 10 मिलीग्राम से जानी चाहिए थी मेरे ब्लड में, उसको संतुलित कर देता है, उसको बराबर कर देता है कि मैं अब निकोटीन की मुझे ज़रूरत नहीं है। जो उसके साइड इफ़ेक्ट आने थे उसको छोड़ने से, अगर मैं सिगरेट एकदम से छोड़ देता हूँ, आज छोड़ दी मैंने, तो मुझे साइड इफ़ेक्ट्स आएंगे, मुझे मेंटल टेंशन हो जाएगा, मुझे एंग्जाइटी हो जाएगी, मुझे नौजिया होना, मुंह सूखने जैसा लग जाएगा, मुझे गर्मी सी लगने लगेगी, मुझे हार्ट बीट बढ़ जाएगी, मुझे ऐसी क्रेविंग होगी मुझे लेनी है सिगरेट।
तो वो क्रेविंग जो है, क्रेविंग मतलब जो एक तमन्ना जो है, वो उसकी समाप्ति की ओर आप जाएंगे निकोटीन के टैबलेट्स लेने से। अब वो आपने एक च्युइंगम आधे घंटे में ले ली, मान लीजिए आप 2-3 घंटे बाद फिर ले लीजिए, 5-6 गोलियां आपने दिन भर ले ली, तो कोई इसका साइड इफेक्ट बहुत कम हो जाएगा। यानी कि आप मान लीजिए 10% रह जाएगा, जो आप सिगरेट से आपको नुकसान होना था वो 10% रह जाएगा। अब वो च्युइंगम आप लेते रहें। कुछ लोग पूछते हैं हमसे कि निकोटीन च्युइंगम कब तक ले सकते हैं? आप तब तक ले सकते हैं जब तक आपकी सिगरेट ना छूट जाए। आपके मन में आपको एक विल पावर जो आपको बढ़ानी पड़ेगी कि मुझे सिगरेट छोड़नी है, और छोड़ने के लिए आप निकोटीन, मान लो आप च्युइंगम ले रहे हैं, तो आप च्युइंगम लेते रहेंगे और धीरे धीरे वो च्युइंगम ही कम करते जाएंगे, आपकी बॉडी उसकी मात्रा को कम मानना शुरू कर देगी। तो ये निकोटीन च्युइंगम है जी। सर, एक तरफ तो हम स्वस्थ भारत की बात करते हैं, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का विकास हुआ है, नशा भी अब टेक्नोलॉजी के रूप में आ रहा है। ई सिगरेट की यहाँ पे बात है, बताएं थोड़ा इसके बारे में, ये है क्या और क्या ये सेहत के लिए सही है? राइट। ई सिगरेट भी बहुत एक बड़ा एक फैंटेसी है, फैंसीड सा नाम है कि यार ई सिगरेट, मैं तो ई सिगरेट लेता हूँ। ई सिगरेट क्या है कि अलग अलग शेप्स में आती है, जैसे कि आप पेन ड्राइव की शेप ले लो, या एक पाइप की शेप ले लो छोटी सी, या छोटे छोटे ये होते हैं, कहते हैं इंस्ट्रूमेंट्स, छोटे छोटे उसकी शेप में, अलग अलग शेप में ई सिगरेट आ गई है। ई सिगरेट क्या है? एक डिलीवरी सिस्टम है। डिलीवरी सिस्टम क्या है? मतलब निकोटीन को ही डिलीवर कर रहा है आपकी बॉडी को, जैसे आप च्युइंगम खा रहे। नॉर्मली क्या है, सिगरेट को जलाते हैं आप, जलाने के लिए उसके ऊपर कागज़ लगा हुआ है, या बीड़ी के ऊपर वो पत्ता लगा हुआ है, या तंबाकू में कोयला डाल रहे हैं आप, तो उसकी भी स्मोक जा रही है, कार्बन जा रहा है आपको, कार्बन डाइऑक्साइड जा रही है, सल्फर डाइऑक्साइड जा रही है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जा रही है, वो सब आपके साथ आप तंबाकू के साथ या निकोटीन के साथ अंदर ले रहे हैं। तो ई सिगरेट में क्या है, डिलीवरी सिस्टम है, जैसे नेबुलाइजेशन कर रहे हैं, उसमें क्या है, वाटर वेपर जाता है साथ में, वाटर वेपर है या वेपर एक फॉर्म में उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स बनाता है निकोटीन के, और वो आपके अंदर डिलीवर कर रहा है, उसको एंटर कर रहा है। उसको आप जिस तरह से यूज़ कर रहे हैं, आप मान के चलिए कि ई सिगरेट में जो निकोटीन जा रहा है, निकोटीन का तो इफेक्ट है ही है, निकोटीन का सेम इफेक्ट है, परंतु ये है कि ज़रूर कि जो चीज़ सिगरेट से हार्म होना था या तंबाकू से के दूसरे तरीक़ों से हार्म होना था, जैसे कि हुक्का है, बीड़ी है, उनसे हार्मफुल होना था, वो सब जो है ई सिगरेट से कम मात्रा में होता है, 10-20% रह जाता है वो। परंतु ई सिगरेट भी इक्वली हार्मफुल है, इक्वली यानी कि मैं कहूँगा कि बराबर ही है, आप मान के चलिए। हाँ, ई सिगरेट ये ज़रूर मान के चलें कि वो जो चीज़ें हैं, उसकी स्मेल जो आती है आपके अंदर, जब सिगरेट पी लेते हैं, बीड़ी पी लेते हैं, बहुत स्मेल फैलती है कमरे के अंदर, वो सब बच जाती है। और ई सिगरेट को आप छुप के पी रहे हैं मतलब पी नहीं रहे हैं, स्मोक नहीं निकल रहा है। बस सबसे बड़ी एक डिफरेंस जो है, इट्स ए स्मोकलेस सिगरेट, वो स्मोक नहीं आ रहा उसमें, आपके अंदर जा रहा है ज़रूर वो चीज़, परंतु स्मोकिंग उसके अंदर नहीं हो रही है। तो जो स्मोकिंग के साइड इफेक्ट्स होने हैं, यानी कार्बन के साइड इफेक्ट होने हैं, सल्फर डाइऑक्साइड के साइड इफेक्ट होने हैं, वो सब जो है बच जाता है। निकोटीन जो है वो तो सेम आपके अंदर जा ही रहा है, दैट इज ई सिगरेट। सर, ये बहुत अच्छे तरीके से आपने समझाया है कि ई सिगरेट क्या है, क्या इसके नुकसान फ़ायदे हैं। हमारे युवाओं की यहाँ पे बात करना ज़रूरी है। सर, सोलन शहर को हिमाचल प्रदेश का द्वार कहा जाता है, और सोलन शहर में ये अक्सर देखा जाता है कि हर दिन नशे के नए नए मामले आते हैं। ऐसे में युवाओं को नशे के प्रति जागरूक करने के लिए क्या कुछ कदम उठाने ज़रूरी हैं? सबसे बड़ी बात तो है कि हम पीयर प्रेशर से दूर रहें। सबसे बड़ी बात है पीयर प्रेशर। क्या हम हर रोज़ देखते हैं, हमारे अपने बच्चे भी हैं, हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, सभी हैं, तो मेल्स हों चाहे फीमेल्स हों, लड़के हों चाहे लड़कियाँ हों, आपस में जहाँ पर भी ऐसा कुछ काम हो रहा है, उससे यदि आप दूरी बनाकर रखते हैं, सबसे बड़ी बात तो वो है। दूसरी बात है कि यदि आप अपनी मानसिक संतुलन, अपना जो मन है, उसको किसी और चीज़ें में लगाते हैं, यानी कि आप उससे हटने के लिए क्या कर सकते हैं, आप उसको हटने के लिए क्या है, अपने आप को कहीं और जगह बिजी कर लीजिए, अपने आप को आध्यात्म की तरफ बिजी कर लीजिए, यानी कि स्पिरिचुअलिज्म की तरफ बिजी कर लें। आप मंदिर जाते हैं तो मंदिर में ज़्यादा समय बिताइए, अपने घर के अंदर मंदिर है, पूजा प्रार्थना कर रहे हैं तो उसके में ज़्यादा समय बिताइए। पढ़ाई में, पढ़ने में, मासिक पत्रिकाएँ आती हैं, पत्र आते हैं, ये सब उसमें ज़्यादा समय बिताइए। ये नहीं कहूँगा मोबाइल में ज़्यादा समय बिताइए, यही है, मोबाइल भी एक ज़रिया है अपने आप को, अपना ध्यान को हटाने के लिए सिगरेट से। तो उसको मतलब कि आपको ध्यान को जो है अपने उसको चेंज करना है। मेन तो है मानसिक अपना जो वो है, कहते हैं कि क्रेविंग टुवर्ड्स दैट सिगरेट, दैट हैज़ टू बी, अपने आप को अलग करना है मुझे उससे, ये आप मान कर चलिए। सबसे बड़ी बात ये है। दूसरी बात ये है, आपको जागरूक होने के लिए आपको मालूम होना चाहिए कि कितनी इससे बीमारियाँ हो रही हैं। कैंसर हो रहा है, COPD हो रहा है, सांस की बीमारियाँ हो रही हैं, आपके आंतों की बीमारी हो रही है। मैं कहूँगा कोई भी अंग बॉडी का ऐसा नहीं है जो सिगरेट से अछूता है। दिमाग भी आपका अछूता नहीं है, किडनीज भी अछूती नहीं है, यूरिनरी ब्लैडर्स भी अछूते नहीं है, यहाँ तक कि बच्चा गर्भवती महिला के अंदर, पेट के अंदर बच्चा पल रहा है, वो भी उससे अछूता नहीं है। क्योंकि यदि कोई सिगरेट पीती है गर्भवती महिला, तो उसका बच्चा जो है बहुत छोटी
उसका जो आकार बहुत छोटा हो जाता है, उसमें कहीं ना कोई इफेक्ट, साइड इफेक्ट आ सकता है, बच्चा जो है विकृत पैदा होएगा, मतलब कि कहीं ना कुछ उसमें इफेक्ट आ जाएगा। तो आप देखिएगा ना, हर चीज़ अब इफेक्ट हो रही है। हमने तो टांगे तक लोगों की काटनी पड़ती हैं सिगरेट स्मोकर्स की, उनको गैंग्रीन हो जाता है, पैरों में गैंग्रीन होता है, उसको हम पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज़ बोलते हैं, नसें सिकुड़ जाती हैं, वो सब सिगरेट की वजह से, निकोटीन की वजह से। तो जब इतना ज़्यादा काम इससे हो रहा है तो आपको मान के चलना पड़ेगा कि हमें सिगरेट छोड़ना ही है। और आज का आई थिंक जो डे है वो इसीलिए डे सेलिब्रेट कहूँगा, सेलिब्रेट नहीं कहा जाता, ये जागरूकता का दिन है। आज हमें जागरूक होना है कि हमें सिगरेट को हाथ भी नहीं लगाना है, छोड़ना